गिरिवला वाले गिरिवला वाले हाँ जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदना जय ब्रज जन रंजना जय यशोदानंदना जय ब्रज जन रंजना जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदना जय ब्रज जन रंजना जय जमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी जय
ओकर ऊपर फ्रिज के ऊपर ना ना बक्सा के ऊपर बा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्रीमद् भागवतम प्रसंग चल रहा है अभी। श्री कृष्ण ने 64 कला का अध्ययन किया। 64 कलाओं का नाम हमने कल श्रवण किया। मैं आप लोग को फिर बाद में पूछूंगा आप लोग को कितना याद है। ये हम लोग कल सत्यभामा माता जी ने एक प्रश्न पूछा था कि ये 64 कला जो है वो क्या सब की सब कला सांदीपनि मुनि ने सिखाया या फिर कोई और टीचर था। यहाँ ऐसा लिखा तो नहीं है कुछ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, मैं थोड़ा अंदाज कर रहा हूँ कि जो इसके पहले की शिक्षा थी 4 वेद और उपनिषद वेदांग, ये सब तो सांदीपनि मुनि ने सिखाया होगा। लेकिन ये जो दूसरी एक्टिविटी है, सिलाई करना, रसोई करना, फिर गाना बजाना, ये कलाओं को मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी होती है, मतलब पढ़ाई के बाद कुछ एक्स्ट्रा टाइम होता है, उसमें अलग अलग लोग जैसे स्कूल में विजिट करने आते हैं। कभी कोई म्यूजिशियन आता है, वो बच्चों को म्यूजिशियन सिखा के चला जाता है। ऐसे मुझे लग रहा है कि कुछ इनवाइटेड टीचर होंगे व इनवाइटेड गेस्ट होंगे, जो एक बच्चों का मनोरंजन भी हो जाता है इसमें। दिन भर वो पढ़ाई किया, वेद वेदांत उपनिषद वो तो गुरुदेव पढ़ाएंगे, स्पिरिचुअल टीचिंग्स। लेकिन ये सब तो साधारण भौतिक कला है। तो इसको मुझे लगता है ऐसा कि जैसे घड़ा बनाना, तो इसका मतलब कोई कुम्हार आके सिखा के जा सकता है कैसे घड़ा बनाना है। या फिर बेंत से चेयर बनाना, बेंत से झूला बनाना, बेंत से टेबल बनाना। ये फिर लगता है, मुझे लगता है जो बेंत के जो प्रोफेशनल्स है वो लोग आकर के एक दिन एक पीरियड में वो पूरा शिक्षा दे के चले गए। इस तरह से मेरे को थोड़ा अंदाज हो रहा है, इस तरह से होगा कि इतनी सारी कला है। सांदीपनि मुनि खुद मतलब कैसे सिखेंगे, वो उनको इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा इतना कुछ। ये मेरा अंदाज है, कुछ लिखा हुआ नहीं मिला। जीव गोस्वामी कहते हैं कि कौतुक बस, भगवान ने कौतुक बस उन कलाओं को सीखा। ऐसा कौतुक मतलब एक आनंद करने के लिए, दूसरे भक्तों को आनंद देने के लिए कलाओं को सीखा। ये मेरा अंदाज है कि पढ़ाई के बाद, दिन भर पढ़ाई के बाद ये थोड़ा एंटरटेनमेंट टाइप का हो गया कि एक एक प्रोफेशनल आकर के अपनी कलाओं का प्रदर्शन करके चले जाए। तो समाज में अलग अलग जाति होती है, कुम्हार होते हैं, लोहार होते हैं, लोहे का काम करने वाले कुम्हार, सोनार होते हैं, सोने का काम करने। तो सोनार आके एक दिन सोने का डिजाइन बनाना सिखा के गया, लोहार आकर के लोहे का बनाना सिखा गया, सुथार आके लकड़ी का काम करना सिखा के गया। हाँ, इस तरह से कुम्हार आके मिट्टी का घड़ा बनाना, ये मुझे अंदाज लग रहा है कि दर्जी आके सिलाई का सिखा दिया। ये मुझे लग रहा है प्रोफेशनल जो जातियां होती है, उनमें से जो टीचर होंगे व मास्टर होंगे, एक्सपर्ट, वो लोग आके ये सब आर्ट, जो आर्ट का बात किया है यहाँ 64, ये तो पहले के जमाने में गांव में इसका एक एक पर्टिकुलर जाति रहती थी, वो ये सब काम करते थे। और अभी आगे बढ़ते हैं। फिर गुरुदेव का शिक्षा 64 दिन भगवान गुरुकुल में रहे, ऐसा लग रहा है।
टोटल। भगवान गुरुकुल में टोटल 64 दिन, 64 डेज थे, 2 महीना 4 दिन। और उसमें मुझे लग रहा है कुछ समय था ब्रह्म मुहूर्त और मॉर्निंग टाइम, मेरे ख्याल से वेद अध्ययन इसमें सब समय बिताया होगा। और शाम को आफ्टरनून में ये सब कलाओं का शिक्षा हुआ। तो अहोरात्र लिखा है, 64 दिन रात, 64 दिन रात मिलके भगवान ने शिक्षा लिया है। अहोरात्र लिखा है, रात्र भी शिक्षा होती होगी, पता नहीं, उसका आइडिया नहीं मेरे को, नींद का कुछ बात दिखा नहीं है। फिर समाप्त हुआ जब शिक्षा 64 दिन का, तब अ, जब कोई स्टूडेंट विदाई लेता है तो उसमें गुरु दक्षिणा का बात आता है। आगे के जमाने में अभी आपको स्कूल में बच्चे को डालना है तो एडवांस डोनेशन देना पड़ता है, 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख डोनेशन लेके बच्चे को स्कूल में लेते हैं। डोनेशन नहीं देंगे तो स्कूल में नहीं जाएगा। और उस जमाने में बच्चा पढ़ाई करता था और जब पढ़ाई करके निकलता था तब उनको गुरु दक्षिणा देनी होती थी। और उसमें कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं था। अभी जैसे फिक्स्ड अमाउंट है, उस समय गुरु दक्षिणा वो शिष्य की कैपेसिटी के हिसाब से गुरु दक्षिणा होती थी। शिष्य का जैसा कैपेसिटी वैसा। अगर कोई बहुत गरीब है तो उसके हिसाब से देगा दक्षिणा, और बहुत बड़ा है, धनी है, तो उसके हिसाब से दक्षिणा देगा। तो दक्षिणा देने का सिस्टम था, लेकिन एजुकेशन समाप्त होने पर ग्रेजुएशन भी होता था और ये सिस्टम में था। तो कृष्ण ने अपने गुरुदेव को जब पूरा हुआ तो बोला कि आप दक्षिणा, आप आप दक्षिणा के लिए मुझे कुछ आदेश दीजिए। तो गुरुदेव सांदीपनि मुनि तो कृष्ण के ऊपर बहुत संतुष्ट थे। उनका शिक्षा, उनका व्यवहार, उनकी सेवा भाव, उनका ज्ञान, उनका विनम्रता, इससे बहुत प्रसन्न थे। तो दक्षिणा कुछ लेने की इच्छा नहीं थी उनकी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कृष्ण की एक असाधारण क्षमता है, वो एक एक दिन में सब याद कर लेते हैं, क्योंकि कृष्ण असाधारण मनुष्य है, तो कोई असाधारण अ, कार्य भी कर सकते हैं और असाधारण गिफ्ट भी दे सकते हैं, ऐसा सांदीपनि मुनि को लगा। और अगर कोई असाधारण गिफ्ट लेंगे तो उससे कृष्ण का ही ख्याति बढ़ेगा, मतलब कृष्ण का ही प्रशंसा होगा। अगर नहीं लेंगे कुछ गुरु दक्षिणा तो लोग फिर कुछ याद नहीं करेंगे, भूल जाएंगे। लेकिन अगर कृष्ण से कोई बहुत असाधारण, कोई मूल्यवान दक्षिणा लिया जाए तो जिससे कृष्ण भी अपना कुछ गुरु भक्ति प्रदर्शन कर पाएंगे और सब लोग उनको याद भी करेंगे, कृष्ण को उनकी प्रशंसा भी करेंगे कि उन्होंने इतना अच्छा सेवा किया। तो गुरुदेव ने अपनी पत्नी से चर्चा किया। श्लोक नंबर 37। द्विजस्तयोस्तमहिमानम् अद्भुतं सलक्ष्य राजन् अतिमानुषीं मतिम्। समंत्र पत्ना, पत्नी से उन्होंने डिस्कस किया, अपनी पत्नी से, कि कृष्ण बलराम से हमें क्या गुरु दक्षिणा लेनी चाहिए। तो दोनों गुरुदेव, गुरु माता और गुरुदेव दोनों पति पत्नी, उनको एक बड़ा दुख था। उनका एक जवान पुत्र, हाँ, उनका छोटा बच्चा अभी जवान नहीं हुआ था, उनका एक छोटा पुत्र मर गया था। और उनके लिए उनका बड़ा एक ही संतान था, वो मर गया था। तो दोनों ने आपस में चर्चा किया कि कृष्ण तो असाधारण शक्ति वाले हैं, तो अगर हम चाहते हैं तो अपने पुत्र को वापस लौटा सकते हैं। दोनों ने कृष्ण को कहा कि आप हमें अगर दक्षिणा देना चाहते हैं तो हमारा एक पुत्र प्रभास क्षेत्र में, प्रभास तीर्थ में मर गया,
उसको अगर आप वापस लेके आते तो हम लोग को अच्छा होता। ये गुरु दक्षिणा मांगा कि हमारा एक पुत्र मर गया है, उसको वापस लेके आएंगे तो अच्छा होगा। तो लिखा द्विजस तयोस्तम महिमानम, महिमानम अद्भुतम, कृष्ण का अद्भुत महिमा उन्होंने देखा था। दोनों पति पत्नी ने, गुरुदेव ने और सांदीपनि मुनि ने और उनकी वाइफ ने कृष्ण बलराम का अद्भुत महिमा को उन्होंने देखा था पहले। ऐसा महिमा था अति मानुष्यम मति, अति मानुष्य, अति मानुष मतलब मानुष मतलब मनुष्य, और अति मानुष मतलब असाधारण मनुष्य। अति मानुष, अति मतलब असाधारण, एक्सेप्शनल। उन्होंने देखा कि कृष्ण अति मानुष्य मति में है, वो मनुष्य नहीं है, भगवान है, ये कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए महार्णवे मृतम, महासागर में उनका पुत्र मर गया है, डूब गया है। कहां पर डूबा था? प्रभास तीर्थ में। प्रभास तीर्थ में, महासागर में उनका पुत्र डूब गया था। उनको उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, अगर संभव हो, अगर आप हमें गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो हमारे मृत पुत्र को आप हमारे को लौटा दीजिए, वापस लेके आइए। तो ये एक असाधारण कार्य है, एक असाधारण, इवन देवता लोग के लिए भी असंभव कार्य है। ये तो भगवान, मनुष्य की तो बात छोड़ दीजिए, देवता भी, क्योंकि समझ लीजिए कि अगर 10-15 साल पहले अगर कोई मर गया, हाँ, तो मरने के बाद उसका शरीर तो जल गया, है ना। अभी उसकी आत्मा गई है नरक में, वह जहां भी गई है, तो जहां उनकी आत्मा चली गई है, आत्मा को दूसरा शरीर प्राप्त हो गया है कि नहीं। 10-15 साल में तो उसका दूसरा जीवन चालू हो गया। अगर दो, जितना भी दिन हुआ, 10 दिन, 1 साल भी हो, तो उसका शरीर तो खत्म हो गया, शरीर तो खत्म हो ही गया। अभी आत्मा को तो दूसरा शरीर प्राप्त हो चुका है। तो अगर उसको लाएंगे तो किस शरीर में लाएंगे, कैसे लाएंगे? समझ रहे ना, वहां लाएंगे तो कैसे वो पहचानेंगे कि मेरा पुत्र है? तो इसलिए ये कार्य बहुत असंभव कार्य है। लेकिन भगवान तो भगवान है, इसलिए तो उनको जानबूझ के असंभव कार्य दिया गया, ताकि वो प्रूफ करें ना कि उनकी भगवत्ता को प्रूफ करेंगे, और एट द सेम टाइम गुरु भक्ति को भी प्रूफ करेंगे, अपनी गुरु भक्ति का प्रमाण देंगे, भगवत्ता का प्रमाण देंगे कृष्ण। तो इस तरह से गुरु माता ने और सांदीपनि मुनि ने ये रिक्वेस्ट किया कि हमारे मृत पुत्र को वापस लेके आइए। तो फिर आगे क्या होता है हम देखते हैं। भगवान ने कहा तथेत्यथारूयमारथो रथम् प्रभासमासाद्य दुरन्त विक्रमो लीलामभ्रच्च निषीदतु क्षणम् सिन्धुर्वेदित्वा रणमारतयो। तो भगवान ने कहा तथास्तु, तथेति, तथास्तु, आपकी इच्छा पूरी हो। तो यहाँ जीव गोस्वामी लिखते हैं कि ऐसा लग रहा है कि सांदीपनि मुनि और उनकी पत्नी, ये लोग महाशिव क्षेत्र में, शिव जी के क्षेत्र में, मतलब प्रभास क्षेत्र में तीर्थ यात्रा करने के लिए गए थे। तीर्थ यात्रा करने के लिए गए थे और उनका छोटा बच्चा समुद्र में नहा रहा था। नहाते नहाते समुद्र में डूब गया और मर गया। तो इसलिए तब से वो दुखी थे। ये ऐसा अंदाज किया जा रहा है कि प्रभास क्षेत्र में शिव जी का क्षेत्र है,
शिव जी का बहुत बड़ा धाम है, वहां ये लोग तीर्थ यात्रा में गए थे और उस समय बच्चा स्नान करते करते डूब गया और मर गया। तथेति, भगवान ने कहा तथास्तु, ठीक है, हम आपकी इच्छा पूरी करेंगे, आपने जो इच्छा प्रकाश की है हम पूरी करेंगे। तुरंत कृष्ण बलराम महारथो, एक महान रथ के ऊपर सवार हुए। कहाँ गए? प्रभास क्षेत्र पहुंच गए। प्रभासम आसाद्य दुरंत विक्रमो, इतना पराक्रमशाली है कि कोई उनका सामना नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ने सब विद्याओं को सीखा है, धनुर्वेद सब शास्त्रों को सीख लिया, सब अस्त्र शस्त्र विद्या सब सीख लिए कृष्ण बलराम ने, इसलिए अभी वो दुरंत विक्रमो है। पहुंच गए प्रभास क्षेत्र में, और वहां कहा गए वेलाम उपव्रज्य, प्रभास क्षेत्र गए, वो शिव जी के क्षेत्र में। वहां जाने के बाद वहां समुन्द्र के किनारे गए, समुन्द्र के किनारे जाके बैठ गए। निशीदतु क्षणम, वहां पर समुद्र किनारे जाके बैठे, तो बैठने पे ही समुद्र देवता प्रकट हुए। प्रकट होकर के कृष्ण बलराम का स्वागत किया और उनका पूजा किया। तो यहाँ पर आप डिफरेंस देख रहे हैं, जब भगवान रामचंद्र गए समुद्र के किनारे, जब उनको सीता माता को लाने के लिए समुद्र के पार करना था, लंका जाना था, तो भगवान रामचंद्र जब समुद्र के किनारे पहुंचे, वहां बैठ गए थे, रामचंद्र भी बैठ गए थे, जैसे यहाँ कृष्ण बैठ गए। और रामचंद्र ने 3 दिन तपस्या किया समुद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन फिर भी समुद्र देवता नहीं आए। 3 दिन के बाद तब भगवान रामचंद्र ने अपना धनुष बाण उठाया, टंकार किया, जैसे धनुष बाण उठाया पूरे समुद्र में तूफान मच गया। त्राहिमाम त्राहिमाम, पूरा समुद्र आग के जैसा जलने लगा। तब समुद्र देवता राम के शरणागत हुआ। और अभी जब वही रामचंद्र कृष्ण बलराम बन के आए, तब ज्यादा देरी नहीं लगा, तुरंत आ गया, क्योंकि एक बार रामचंद्र ने उनको शिक्षा दे दी है समुद्र को कि कैसे स्वागत करना चाहिए भगवान का। समुद्र देवता आए और आकर के प्रणाम किया कृष्ण बलराम को, और कहिए उनकी पूजा की, रत्नों के द्वारा, आरती के द्वारा पूजा की कृष्ण बलराम की, चरणों में नमस्कार किया हाथ जोड़ के, आज्ञा दीजिए प्रभु, हमारी क्या सेवा है, आपको स्वागत है। भगवान ने कहा, भगवान ने ज्यादा बात नहीं किया, भगवान बहुत ही इमरजेंसी में थे। भगवान ने बहुत जल्दी जल्दी बोला कि मेरे गुरुपुत्र को दो, मेरे गुरुपुत्र को तुमने डुबा दिया, मार डाला, तुम जल्दी लेके आओ मेरे गुरुपुत्र को। यहाँ पर आचार्य कहते कि भगवान नर लीला के अनुसार ऐसा बोल रहे थे। वैसे भगवान सब जानते थे, भगवान जानते हैं कि गुरुपुत्र कहाँ है क्या हुआ, लेकिन समुद्र के सामने मनुष्य के जैसा अभिनय करते हुए वो बोल रहे थे। कि हमारे गुरुपुत्र यहाँ पर स्नान करने आया था, और तुम्हारे महान तरंगों में तुम उसको खींच के लेके गए, डुबा दिए मेरे गुरुपुत्र को, ऐसा भगवान ने कहा। यद्यपि कृष्ण जानते हैं क्या हुआ है, लेकिन जानबूझ के नहीं जानने का अभिनय कर रहे हैं, समुद्र के सामने अपनी भगवत्ता को छुपा रहे हैं कि तुमने मेरे गुरुपुत्र को मार डाला, तुम्हारा महान तरंग, तरंग मतलब जो
समुद्र में लहरें आती है बड़ी बड़ी, उसमें हमारा गुरुपुत्र बह के चला गया, तुमने गुरुपुत्र को मार दिया। तब समुद्र ने हाथ जोड़ के कहा कि हे प्रभु, आप तो सर्व अंतर्यामी, आप तो सब जानते हैं कि आपके गुरुपुत्र को मैंने नहीं मारा है। जब आपका गुरुपुत्र स्नान कर रहा था, तब कोई एक असुर है जो मेरे पानी में उसने शेल्टर लेके रखा है, वही आपके गुरुपुत्र को खा गया है। तो आप कृपा करके उस असुर का, आप खुद ही उसको असुर को यहाँ अनुसंधान करके आप उसका उद्धार कीजिए। उस असुर को आप ही उसको निकालिए, मेरे मेरे द्वारा वो असुर मेरी शक्ति से ज्यादा है, उसका शक्ति है, मैं भी उसके द्वारा परेशान हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। वो शंख रूपी है। वो असुर का आकार कैसा है? शंख के आकार का है, इसलिए उसका नाम शंखासुर है। ये असुर, आप उसका उद्धार करिए, ऐसा कहते हैं समुद्र देवता। यहाँ पर ये जो आप देखे होंगे, एक पानी के अंदर जो हम लोग शंख बजाते हैं ना, तो शंख को किसी ने देखा है लाइव? जीवित जीवित शंख देखा है किसी ने? वो एक्चुअली हमने पहले कभी सोचा नहीं था, शंख कभी देखा नहीं था, तो जब एक बार देखा तो मैं शॉक्ड हो गया। दक्षिण भारत में शंख के आकार का एक कीड़ा होता है, इतना बड़ा कीड़े का डिजाइन ही शंख का होता है। और साउथ इंडिया में देखा हमने शंख के आकृति का एक कीड़ा, मछली जैसा एक कीड़ा होता है जो पानी में रहता है हमेशा। और जब वो मर जाता है, ये लोग मार डालते, जो भी हो भगवान जाने क्या होता है, मर जाता है या ये लोग निकाल के उसको मार डालते हैं। तो मर जाने के बाद उसका चमड़ी निकालते हैं, तो उसका जो हड्डी है वो पूरा शंख की आकृति का होता है। तो ऊपर का चमड़ी निकाल देते हैं, अंदर का मांस निकालते हैं, पूरा सफाई करते हैं, धोते हैं, फिर वही शंख बन गया। इसका मतलब, तो वो एक एक पशु का पूरा वो हड्डी है शंख, एज इट इज, मतलब उसमें कुछ जैसे आप बजाते ऐसा ही है, होता है, उसमें कुछ काटा पीटी नहीं किया हुआ है, अपने आप ऐसा ही डिजाइन का उसका हड्डी बनता है भगवान की इच्छा से। ऐसा नहीं कि उसको कुछ यंत्रों से बनाया गया है, जैसा है शंख ऐसा है उसका हड्डी होता है पूरा। वो एक शंख का हड्डी है, बोन स्ट्रक्चर है पूरा। तो हमने देखा जब साउथ इंडिया में कच्चे कच्चे शंख देखे, तब पता चला कि कैसे पूरा चमड़ा उसका है, उसका अंदर में सब भरा हुआ है, उसको धो रहे हैं वो लोग, निकाल रहे हैं। लेकिन ये शास्त्रों में है सब, वैसे तो सब हड्डियां पवित्र होती है, लेकिन शास्त्र कहता है कि शंख वाली हड्डी है वो पवित्र है, परम पवित्र है, सभी पवित्र कार्य में उसका उपयोग होता है। तो ये शंख रूपी, ये बड़ा शंख था, मतलब बड़ा मतलब विशाल, विशाल आकृति का शंख था। और वही शंख, बड़ा शंख, एक असुर रूप में था। उसने कृष्ण के गुरुपुत्र को मार डाला। फिर आगे क्या हुआ? आ, ये समुद्र ने बोला कि आप उसको कल्याण करिए, आप खुद ही फिर उसको उस असुर से मिले और देखिए क्या होता है। आस्ते तेनारितो नूनम तत्सुत्वा सत्वरं प्रभु जलमाविश्य मत्वा नापश्यत् उदरेर्भकम्। तो भगवान ने जैसे ही सुना, भगवान बहुत जल्दीबाजी में थे, उनको गुरुदेव की आज्ञा को पालन करने में बहुत शीघ्रता है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। जैसे ही सुना, तुरंत उनकी उनको समुद्र देव को हटाया और सीधा भगवान ने जल में डूब दिया,
जैसे कालिया दमन के लिए कृष्ण ने जमुना में डुबकी लगाया था, ऐसे यहाँ पर कृष्ण ने जल में डुबकी लगाया, समुद्र में डुबकी लगाया। समुद्र में डुबकी लगा के पूरा समुद्र में से ढूंढ के उस असुर को निकाला भगवान ने, और निकाल के उस असुर के साथ युद्ध किया। भगवान उस असुर के साथ युद्ध, युद्ध का यह वर्णन नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा युद्ध हुआ। युद्ध में वो असुर को मार डाला। अब असुर तो मर गया, और मरने के बाद उसके पेट में गुरुपुत्र कहीं नहीं मिला। असुर भी मर गया और गुरुपुत्र भी नहीं, तब तो मुश्किल हो गया। उसके असुर को मार के उसके पेट को फाड़ा, और पेट के अंदर, मतलब ऐसा लिख रहे हैं जीव गोस्वामी और चक्रवर्ती ठाकुर, कि भगवान ने सोचा कि अगर गुरुपुत्र को ये खा गया तो हड्डी तो रहेगी पेट के अंदर, हड्डी तो टूटेगी नहीं, उसका मांस और चमड़ा तो खा गया होगा। तो अगर हड्डी मिल जाएगी तो हड्डी को ज्वाइंट करके भगवान ऐसी विद्या जानते हैं कि उसको वापस जिंदा कर देंगे और गुरु को दे देंगे। ऐसा लिखा है कि कृष्ण ने ऐसा प्लान किया था कि अगर उसकी हड्डी भी मिल जाए तो हड्डी से पूरा फिर से, जैसे आजकल डीएनए से पूरा नया बॉडी बनाया जाता है, एक डीएनए लेके एक नया शरीर तैयार हो जाता है, ऐसे ही भगवान बोले हड्डी मिल जाएगी तो वहां से शरीर बन जाएगा और फिर हम गुरुपुत्र। लेकिन हड्डी भी पेट में नहीं मिली, कुछ नहीं मिला उसके पेट के अंदर। अब उसको मारने से जो शंख मिला, वो शंख भगवान ने ग्रहण कर लिया। उस शंख का नाम है पांचजन्य शंख। ये शंख भगवान ने ग्रहण किया अपने लिए, और उस शंख को भगवान अपने साथ रखते हैं। वो शंख लेकर के कृष्ण जाते हैं। अभी तो समुन्द्र में भी नहीं मिला और शंखासुर के पेट में भी नहीं मिला, तो अभी कहाँ जाएंगे? बलराम जी से चर्चा किया कि क्या करें, तो बोले चलो यमराज के पास जाते हैं। यमराज को तो पता होगा, वही तो सबका मृत्यु मारने वाला है। यमराज के पास चले गए कृष्ण बलराम यमपुरी में। तदंग प्रभवम शंखम आदाय रथमागमत्, ततः संयमनी नाम यमस्य दयितां पुरीम्। यमपुरी का नाम है संयमनी, ठीक है, याद रखिएगा। जहाँ यमराज रहते हैं और यमराज की जो नगरी है, उनका जो प्रदेश है, उसकी जो राजधानी है, यमराज की नगरी की राजधानी, नरक की राजधानी, उसका नाम है संयमनी। संयमनी पुरी, संयमनी पुरी उनका नाम है, संयमनी पुरी। ये यमराज का जो देश है उसकी राजधानी है, कैपिटल। वहां गए, संयमनी पुरी गए, भगवान बलराम जी के साथ गए। गत्वा जनार्दन शंखं प्रदद्मो सहलायुध, शंख निनादमाकर्ण्य प्रजा संयमनो यम। वहां यमपुरी में जाकर के भगवान ने अपना शंख बजाया। कौन सा? वो नया नया शंख अभी मिला था, उसको पहली बार जाके बजाया, पांचजन्य शंख। तो शंख बजाने से यमराज जी आए। तुरंत यमराज जी आते हैं, श्री कृष्ण बलराम को प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और बोलते हैं कि हे सब जीवों के अंतर्यामी भगवान परम पुरुषोत्तम कृष्ण और बलराम जी, आप परमेश्वर भगवान है, आप साक्षात परम पुरुषोत्तम है, लेकिन आपने लीला के लिए मनुष्य रूप धारण किया है। हम
हम अभी समझ रहे हैं कि आप मनुष्य दिख रहे हैं, लेकिन आप मनुष्य नहीं है। आप साक्षात विष्णु हैं, सर्वव्यापी भगवान है। तो मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप कृपया मुझे आदेश दीजिए। यमराज ने ऐसा कहा। भगवान ने कहा, मेरे गुरुपुत्र आपके यमलोक में आए हुए हैं। अपने प्रारब्ध कर्म फल से वो इधर आए होंगे ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप आपके इस यमलोक से उसको निकालिए। उनको तुरंत यहाँ से छुट्टी दीजिए यमपुरी से, और मेरे सामने उनको खड़ा कर दीजिए। आप उसके नरक की अवधि को खत्म करिए और मेरे सामने लेके आइए। तो फिर यमराज ने तुरंत अपने गुरुपुत्र को कृष्ण के सामने ला के रख दिया और कहा कि ये रहा आपका गुरुपुत्र, और आप और क्या सेवा आपकी कर सकते हो बताइए। ये था भागवतम में, ये थोड़ा संक्षिप्त में लिखा है। इसका विस्तार रूप से वर्णन दूसरे ग्रंथ में, अवंती खंड में, वहां से जीव गोस्वामी बहुत एक्स्ट्रा डिटेल दे रहे हैं इस लीला के बारे में। वो हम थोड़ा श्रवण करेंगे। एक्स्ट्रा डिटेल क्या है? तो पहले तो कहते हैं जो पांच जन शंख है भगवान का, वो भगवान का नित्य पार्षद है। वो भगवान का नित्य पार्षद है शंख। लेकिन किसी कारण से, कोई अपराध की वजह से उनका इधर असुर बन के जन्म लिया। जैसे जय विजय को चतुष्कोमा ने श्राप दिया था, तो वो लोग असुर बन गए। फिर भगवान ने उनका वध किया और उनका वापस उद्धार हो गया। इसी प्रकार ये पांचजन्य शंख जो भगवान का है, वो भी भगवान का वैकुंठ का पार्षद है। उसका भी कोई अपराध हुआ होगा जिसकी वजह से वो असुर बन के जन्म लिया था, और भगवान की इच्छा से ये लीला हुआ। तो भगवान ने उस असुर को जब मारा, और वो पांच जन्य शंख को वापस अपने प्राप्त किया। इसमें दो बात लिखी है। एक तो वो शंख ही भगवान का पार्षद था, पांचजन्य, वही असुर था, और उसको भगवान मार के उसका शंख को ग्रहण कर लिए। मतलब असुर शरीर को विनाश कर दिए, और उनका शंख का जो हड्डी था उसमें उसकी आत्मा भी आ गई थी। तो वो भगवान का भक्त जो आत्मा जो पार्षद था, उसको कृष्ण ने ग्रहण कर लिया। एक ये अर्थ है। दूसरा अर्थ बता रहे हैं कि कोई बड़ा असुर था, और उसके पेट के अंदर ये शंख था। ये भी दूसरा बात भी बोल रहे हैं। और उस असुर को मार के उसके पेट से शंख को निकाला भगवान ने और ग्रहण किया। ठीक है, दो बात लिखा है, दोनों ठीक है। इसके बाद और कुछ बातें बता रहे हैं जो दूसरे शास्त्र में लिखा हुआ है। ये अवंती खंड में लिखा है, जो जीव गोस्वामी बता रहे हैं, वो मैं बता रहा हूँ। तो कृष्ण बलराम जब समुद्र के तीर पे पहुंचते हैं, तो बलराम जी समुद्र के तट पे ही खड़े रह जाते हैं, और कृष्ण अकेले समुद्र में डुबकी लगाते हैं। और समुद्र जब भगवान ने पांच जन्य शंख को ग्रहण किया, तो समुद्र ने अपनी तरफ से बहुत रत्नों को दान किया। भगवान को रत्नों के द्वारा गिफ्ट दिया, रत्नों का। ये बात लिखा है।
फिर जब भगवान यमराज की पुरी में जाते हैं, यहाँ एक दूसरे शास्त्र में लिखा है कि यमराज की पुरी में जाके भगवान ने यमराज के साथ युद्ध हुआ। यमराज के साथ युद्ध हुआ ऐसा लिखा है। फिर यमराज जब हार गए कृष्ण बलराम के सामने, तब उनको रियलाइज हुआ कि ये तो साक्षात भगवान है, परमेश्वर भगवान। मेरा इनके साथ में ये लड़ाई नहीं कर सकता। ये भी बात लिखा है। तो इसके बाद लिखा है जब भगवान ने यमपुरी में जाके शंख बजाया, तो शंख बजाने से क्या हुआ यमराज में, वो बहुत ही सुपर वर्णन है। भगवान जैसे ही नरक में गए हैं, यमराज मतलब नरक, नरक लोक में, तो नरक लोक का पूरा स्थिति बदल गया। नरक लोक का स्थिति पूरा बदल गया भगवान वहां जाने से। क्या स्थिति हुआ बताता हूँ। नरक लोक में सब नरक बदल गए। जो असित पत्र नाम का नरक था, वो सित पत्र हो गया। असित पत्र नरक था जिसमें बड़े बड़े पेड़ के कांटे वाले पेड़ थे, सब कांटे उसके टूट गए। वो कांटे निकल गए और सब पत्ते वाले हो गए पेड़। मतलब लोगों को जो कांटे लग रहे थे वो लगना बंद हो गया नरक वालों को, भगवान के जाने से। भगवान ने जैसे शंख बजाया तो ऐसा हुआ। जो रौरव नामक नरक नरक था, रौरव नरक, जिसमें आत्माओं को भयंकर यातना दी जा रही थी, वो अरौरव हो गया। अरौरव मतलब वहां का जो भयावह परिस्थिति चली गई। और रौरव नाम के जो बड़े बड़े जंतु है वो मारते, वो मारना बंद कर दिए जीवों को। भगवान की उपस्थिति से ऐसा हुआ, शंख की ध्वनि से ऐसा हुआ। फिर जो भैरव नामक नरक था वह अभैरव हो गया। और जो कुंभीपाक नरक था, जिसमें लोगों को कढ़ाई में पकाया जाता है, तेल की कढ़ाई में लोगों को डाल के उनको पकाया जाता है, कुंभीपाक नरक की आग बंद हो गई। उनकी आग बंद हो गई और वो पकाना बंद हो गया, लोगों को जलना बंद हो गया। मतलब भगवान के शंख बजाने से ऐसा हुआ। फिर जो श्रृंगाटक नामक एक नरक था, वो बिना सिंग वाला हो गया। मतलब लोहे के खीले थे उसमें, वो खीले सब गिर गए, कट गए, जिसको लोगों को मारने के लिए खीले लगे हुए थे। लोह सूची नामक नरक था, वो बिना सूली वाला हो गया। जो वैतरणी नदी थी, जिसमें मनुष्य को तर के जाना होता है, पार करना, बोले वो एक वैतरणी नदी घुटना तक, उसकी घुटना हो गया, उसके एक घुटने तक उसका पानी हो गया। मतलब चल के ही जा सकता है उसमें से कोई। उसका पानी एक घुटने तक हो गया वैतरणी नदी का। और क्या हुआ, और जितने भी नरक में आत्माएं थी, सब आत्माएं एक के बाद एक विमान आने लगा आकाश से, और सबका उद्धार होने लगा। नरक में जितनी भी आत्माएं थी विमान में चढ़ चढ़ के बाहर, नरक से बाहर निकलने लगी, और सबके विमान आकाश में घूमने लगे। सब नरक से बाहर निकल रहे हैं और आकाश में घूम रहे हैं और दूसरे को देख रहे हैं। चलो चलो चलो, मतलब एक उत्सव हो गया नरक में, विराट बड़ा फेस्टिवल हो गया कि सबका उद्धार होने लग गया नरक में से। एक बड़ा लॉटरी लग गया सबका अचानक।
जिन्होंने जिन्होंने नरक में कृष्ण का दर्शन किया, कमल ने उनका दर्शन करके सारे पाप उनके नष्ट हो गए। सब पापों से मुक्त होकर के वो सब मोक्ष को प्राप्त होने लगे। पूरा नरक खाली हो गया, पूरा नरक पूरा शून्य हो गया, पूरा नरक जन शून्य हो गया कृष्ण का वहां जाने से। और यमराज स्वयं, जो अत्यंत भयंकर देखने में होते हैं, पूरे शांत और शिष्ट हो गए और उन्होंने श्री कृष्ण का पूजा किया, नरक यमराज ने। तो ये बात था नरक में कृष्ण का पहुंचने का वर्णन। कृष्ण जब नरक में गए तो नरक में सब जीवों का उद्धार हो गया और साक्षात यमराज भगवान की पूजा करने लगे। विष्णु पुराण में अवंती खंड से वर्णन हम सुन रहे हैं। तो इसमें यह भी लिखा है कि भगवान ने यमराज के साथ युद्ध किया पहले और यमराज को जीता, ये बात भी वहां लिखा है। और बलराम जी ने अपना हल चलाया था युद्ध में और कृष्ण ने भी अपना अस्त्र उस्त्र चलाया। तब भगवान जब युद्ध में, जब पहले युद्ध किया है कृष्ण के साथ, जब हार गए तब उन्होंने भगवान को दंडवत प्रणाम किया और माफी मांगा कि अभी मैं समझ रहा हूँ कि आप तो परमेश्वर है लेकिन आप मनुष्य रूप में लीला कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप तो हमारे प्रभु हैं, आप हमारे मालिक हैं, तो आप बोलिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ और मैं आपका सेवक हूँ। तो भगवान ने कहा कि मेरे गुरु का पुत्र आपके नरक में है क्या, देखिए तो। मेरे मेरे गुरु का पुत्र नरक में आया हुआ है, तो वो कहाँ पर है, उसको लेके आइए। तो अभी उनका गुरु का पुत्र तो नरक यातना शरीर में था और यातना उसकी चल रही थी, तो भगवान ने बीच में कट कर दिया, यातना को बीच में उन्हें रोक दिया। और भगवान ने कहा यमराज को कि जिस प्रकार से मेरा गुरुपुत्र मरा था, हमको वैसा ही रूप, वैसा ही शरीर बना के देना पड़ेगा। आप वैसा ही बना के दीजिए, यातना शरीर वाला नहीं, नरक वाला नहीं, हमको ओरिजिनल रूप में उसको बना के दीजिए। तो भगवान ने कहा गुरुपुत्रम यहाँ नेतम निज कर्म निबंधनम आनस्व महाराज मत शासन पुरस्कृत। गुरुपुत्रम यहाँ नेतम, मेरे गुरुपुत्र को यहाँ लाया गया है। आप मेरे गुरुपुत्र को यहाँ लाए, लेकिन आपका दोष नहीं है। निज कर्म निबंधनम, वो अपने प्रारब्ध कर्म के फल स्वरूप यहाँ आया है, इसमें आपका दोष नहीं है। आप उसको लाए, अपने प्रारब्ध कर्म फल से आया हुआ है। लेकिन तो प्रारब्ध कर्म के हिसाब से तो उनको और कुछ दिन नरक में रहना पड़ेगा, उसके बाद और बहुत सारी योनियों में जाना पड़ेगा। हाँ, ऐसे यमराज ने कहा। तो भगवान ने कहा कि मैं आदेश देता हूँ, मेरे आदेश से आप आज ही उसको मुक्त करिए, जेल से का ये यमालय से मुक्त करिए, आज ही मुक्त करके उसके सारे प्रारब्ध कर्मों को कैंसिल करिए। मैं आदेश देता हूँ, मत शासन पुरस्कृत। अगर कुछ दोष होगा तो मेरे को होगा, मैं भगवान हूं, मैं बोल रहा हूँ, तुमको कोई दोष नहीं होगा। इसलिए लिखा है आनस महाराज है। तो भगवान असंभव को संभव कर सकते हैं, अघटन को घटन कर सकते हैं। जैसे प्रारब्ध कर्म कभी किसी का कोई खत्म नहीं कर सकता है, भोगना ही पड़ता है। लेकिन भगवान अगर इंटरफेयर करे तो उनके गुरुपुत्र का पूरे प्रारब्ध को ना उड़ा दिया, उड़ा के बोला अभी हमको दीजिए। तो इसलिए
फिर यमराज भगवान के आदेश से कृष्ण के गुरुपुत्र को लेके आए। कैसा लेके आए? वो यातना शरीर में था, यातना शरीर में था, उसको जो रूप में मरा था वैसा उसका शरीर को बनाया। वो मांस, चमड़ा, मिट्टी, वैसा हेयर स्टाइल पूरा उसको फिर से डिजाइन किया गया, उसके शरीर को। और सब यमराज ने डिजाइन किया उस तरह का जैसा वो था पहले। और ये कार्य सब देवताओं ने आकाश में देखा और सब ने वाह वाह किया कि वाह, धन्य है प्रभु को। इस तरह से यमराज जी कृष्ण को, गुरुपुत्र को ला करके दिए। तब भगवान गुरुपुत्र को लेके वापस आ गए आश्रम में, उज्जैन में, अवंतीपुरी में सांदीपनि मुनि का आश्रम है, और गुरुपुत्र को वापस दिया। ये रहा आपका पुत्र, एज इट इज, जैसा था वैसा ही मैं लेके आया हूँ आपकी सेवा में। अभी और क्या सेवाएं बताइए। ऐसा भगवान ने कह के ये लीला को संपन्न किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीमद् भागवतम की जय। यहाँ पर अगर कोई किसी का प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जय कुंज